एक ने 2-3 दिन पहले कार्तिक में प्रश्न किया कि हमारा संतों के प्रति दोष दर्शन होता है। क्यों? क्या आपको दोष दर्शन होता है? क्या आप संतों से? पता नहीं, ऐसे ही मन हमारा नहीं। तुमका तुम्हारा मन पापी है इसलिए दोष दर्शन करता है। पाप है तुम्हारे अंदर इसलिए दर्शन होता है। अगर पवित्र हो जाए, अभी चश्मा ठीक हो तो देखो आप। बोले कई बार जैसे सत्संग सुनते हैं, सब बातें सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता। तो अशुभ कर्म करने वाले को विश्वास होगा, पापात्मा को विश्वास होगा। पापवंत कर श्रेष्ठ स्वभाव भजन मूर्ति भाव न खाओ। अशुद्ध आचरण करोगे, दूसरों पर दोषारोपण करोगे। अभी अपना चश्मा ठीक कर दे, भगवान के सिवा कोई नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु के। बोले मन मेरे बस में नहीं। हमका नहीं, उसको डांटिए। बोले नहीं है बस में। तो हमका आप अपनी बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देख सकते हो? बोले नहीं। उनका बहन की तरफ? नहीं। तो गुरु की तरफ कैसे देख सकते हो? केवल बकवास। ऐसा तुम्हारा मन है? अगर ऐसा मन है कि जो तो भी ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो भी ऐसा कैसे कर सकता है? शासन में एक तरफ छूट दे दो, एक तरफ उसको नहीं। ऐसा नहीं। मन पर शासन बुद्धि का हो और बुद्धि पर शासन शास्त्र और सदगुरुदेव का हो, तब चलता है। किसी के भी गुणों में तुम्हें दोष देखने का अधिकार नहीं। तुम अपने दोष देखो। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हम सब बुरा न हो। पक्की बात है, ईमानदारी से। अगर बुराई देखने चलो तो अपने हृदय रूपी महल में घुस के देखो तो अभी पता चल जाएगा। अनसूया, किसी के गुणों में दोष देखना है सबसे बड़ा छिद्रान्वेषण, सबसे बड़ा भजन मार्ग में बाधक भाव है। कभी इसको अंदर मत आने देना। आ जाए तो तत्काल प्रभु से प्रार्थना करना। सरल स्वभाव रखो, पवित्र वस्त्र रखो, पवित्र शरीर रखो, पवित्र विचार रखो, संतोष भाव रखो, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों को खुला मत छोड़ो, सत्य भाषण, क्लेश सहो, जितने भी दुख आवे आनंद पूर्वक सहो। तो बोले ऐसे लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुषों में। अब वो भगवत प्राप्ति करने वाला है या भगवत प्राप्त होने ही जा रहा है, जिसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं और भजन परायण रहता है। हिंसाम बलम साधु नाम राज्ञाम दंड विवर्ध बलम शुशुषातु बलम स्त्री नाम क्षमा गुणवताम बलम। दुष्ट पुरुष कटुक वचन और मारपीट करके अपना बल दिखाता है, लेकिन जो साधु पुरुष होता है वो मुस्कुराकर सहकर अपने बल का दर्शन कराता है। बलवान कौन? जो दूसरों के द्वारा कटु वचन विपरीत व्यवहार करने पर भी मुस्कुरा के चला जाता है, वही गुणवान है, वही बलवान है, वही क्षमावान है। इसलिए हे राजन, मैं मधुर शब्दों में कह रहा हूं कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो ये निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इनको त्यागो। गुणों में दोष मत देखो किसी के। सरल रहो, पवित्र भाव रखो, संतोष, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों का दमन करो, सत्य भाषण बोलो, और जितना भी क्लेश दुखावे चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन महान पुरुषों के वचनों का बार बार मनन करो और अपने आचरण में उतारो। कभी तुम्हारा कोई पुण्य दान आदि बन जाए तो तुम्हारा अहंकार अंदर से उठेगा कि उसका वर्णन करूं, मत करना। वो तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे चल करके। कभी किसी को पानी पिला दिया हो, कभी किसी को भोजन पवा दिया हो, कभी कोई दान पुण्य कर दिया हो, मौन रहना, पूछने पर भी मत बताना। कोई पूछे वृंदावन गए थे, कुछ तो खवाया पिया होगा संतों को, मत बोलो अरे हमारे को खाने को नहीं, हम दूसरे को क्या खवा देंगे, हम ही को भगवान पवा रहे हैं। ऐसे अपने पुण्य को छुपाओ। और अगर कोई संत महापुरुषों का समागम मिले तो भगवत प्राप्ति के योग्य जो वचन निकल रहे हैं उनको ऐसे पकड़ो जैसे कोई गरीब आदमी संपत्ति को पकड़ता है, और उन वचनों का बार बार मनन करो। तो जैसे पात्र को मांजा जाता है तो निर्मल हो जाता है, ऐसे जब हम सत्संग के वचन चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार ये निर्मल होने लगता है। निर्मल अहंकार भगवत स्वरूप है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें ऐसा निश्चय करो।